Class 11th, good morning to all of you. So today I will start the commerce topic regarding types of companies, form of global enterprises. Multinational corporation operates in the following forms. The first one is franchising. Franchising means क्या होता है कि अगर कोई जस्ट लाइक एजेंसी लेना, सपोज करो अगर कोकोला कंपनी की हम फ्रेंचाइजी लें तो हम कंपनी से एज अ राउंड ट्रिप परचेज करेंगे, फिर उसको पेमेंट करेंगे, जो प्रॉफिट होगा उस कंपनी को भी देंगे और कुछ पार्ट अपने भी लेंगे। ठीक है। फ्रेंचाइजीज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो वो पूरे कंट्रीज़ में रहती हैं, तो उसके जो ओनर रहता है, मेन ओनर, तो वो क्या करता है, फ्रेंचाइजीज का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अपनी ही ब्रांच को अदर कंट्रीज़ में फॉर्म करने के लिए वो क्या करता है, अदर कंट्रीज़ में क्या करता है, फॉर्म करने के लिए हमसे कुछ पैसा ले करके हमको क्या करता है, कंपनी की फ्रेंचाइजीज देता है। ठीक है। सो वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेट लेवल पे। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ग्रांट्स फर्म्स इन फॉरेन कंट्रीज द राइट फ्रेंचाइजीज टू यूज इट ट्रेडमार्क्स, ब्रांड नेम्स, पेटेंट्स, टेक्नोलॉजी etc। ठीक है। ट्रेडमार्क और पेटेंट्स और ब्रांड नेम, देखिए हर कंपनी का एक लोगो होता है, जैसे कोकोला का एक लोगो है, जैसे रिलायंस का लोगो है, तो हर एक कंपनी का एक लोगो रहता है। जब भी हम कंपनी की फ्रेंचाइजी लेंगे तो हमको उसका ये सब सारी चीज़ें, जब हम फ्रेंचाइजी लेते हैं तो पैसा कंपनी किस चीज़ का लेती है, इसी पेटेंट का, इसी ट्रेडमार्क का, इसी लोगो का। ठीक है। सो लोगो मीन्स जो फॉर्म, कभी भी कोई भी कंपनी फॉर्म करती है तो अपना एक लोगो बनाती है, जिससे ये हो जाता है कि पेटेंट करा लिया जाता है उस लोगो का कि ये मेरी ही कंपनी है। ठीक है। सो द फर्म गेटिंग द राइट ऑफ लाइसेंस ऑपरेट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द फ्रेंचाइजीज एग्रीमेंट। अगर हम किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो सबसे पहले हमको लाइसेंस एग्रीमेंट, यानी कितने साल तक हम उसके साथ कितने साल के लिए फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, तो हमको सबसे पहले एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम जब उसकी परमिशन होगी उस मेन कंपनी की, उस जो रिलायंस है या कोकोला है, जब उसकी परमिशन होगी तभी हम गुड्स को बेच सकते हैं। ठीक है। तभी हम सोल्ड करने का काम भी कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट, दे पे अ पीरियडिकल रॉयल्टी और लाइसेंस फी टू द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन केस द फर्म होल्डिंग फ्रेंचाइजीज वायलेट द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, द लाइसेंस मे बी cancelled. This system is popular for products which enjoy good demand in host countries. There is a franchisees agreement between the multinational and the local firm. ठीक है। मैकडोनल्ड हैज़ ग्रांटेड फ्रेंचाइजेज इन इंडिया। मैकडोनल्ड जो है इंडिया से बाहर की कंपनी है, लेकिन इंडिया में आके भी काम कर रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी कर रही है, अफ्रीका में भी कर रही है, हर जगह है मैकडोनल्ड। ठीक है। लेकिन वो इंडिया की कंपनी नहीं। ठीक है। हमने क्या ले रखा है, उसकी फ्रेंचाइजी ले रखा है, एग्रीमेंट किया है, उसको पैसा दिया है उस फ्रेंचाइजी का, तब जाके हमको उसकी फ्रेंचाइजी मिली है। तब हम मैकडोनल्ड के नाम से अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड करने का काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस को चलाने का काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रांचेस। अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में ओपन ब्रांचेस इन डिफरेंट कंट्रीज। दीज ब्रांचेस वर्क अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफिस। देखिए मल्टीनेशनल क्या होती है, हमने कल भी बताया था कि जैसे रिलायंस है, उसका हेड ऑफिस मुंबई में है। ठीक है। और चाइना में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, इंडिया में भी है, हर जगह है। लेकिन कंपनी कहाँ की हो, इंडिया की कंपनी, तो रजिस्टर्ड ऑफिस उसका कहाँ होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। हर जगह है, चाइना में भी है रिलायंस। ठीक है। कोकोला चाइना में भी है, अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो उसके लिए क्या कह रहा है, उसका एक हेड ऑफिस होना चाहिए। ठीक है। हेड ऑफिस जैसे एक मेन ब्रांच। ठीक। द हेडक्वार्टर्स ले डाउन पॉलिसी गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द ब्रांचेस। एवरी ब्रांच फॉलोज द लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री इन विच इट इज लोकेटेड। मल्टीनेशनल फंड इट्स ईजिएस्ट टू ऑपरेट थ्रू ब्रांचेस। ठीक है। सब्सिडरीज। अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में एस्टैब्लिश होली ओन्ड सब्सिडारीज इन foreign countries. In case of partly owned subsidiaries, people in the host country also own shares. The multinational controls the board of directors of the subsidiary company, and the subsidiary follows let down by the parent company. The holding company undertakes responsibility for the management, and the working in subsidiaries are considered to be more profitable in franchising. अब देखिए
कभी भी हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो एक कंट्री में सपोज करो कोका कंपनी है, वो सपोज करो एक या रिलायंस कंपनी, तो इंडिया की कंपनी है, लेकिन हम उसकी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट की जब डिमांड होगी तो ऑलरेडी हमारा बिजनेस क्या होता जाएगा, एक्सपैंड होता जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है कि हर कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ हमारी डिमांड है वहाँ हम क्या करते हैं, हर जगह, ठीक है, हम लोग करते क्या हैं, हर जगह हम अपनी ब्रांचेस को ओपन करने का काम करते हैं, ठीक है। किसके अंडर में, रिलायंस के अंदर, ठीक है। रिलायंस एक हेड ऑफिस जो है उसका मुंबई में, और सारा जो गवर्न करता है, जो पेपर फॉर्मेलिटी होती है, वो कौन करता है, हेड ऑफिस करता है, ठीक है। आपको जैसे जैसे रूल्स और रेगुलेशंस होता है, हर कंट्री का अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस, ठीक है। तो वो कंपनी का काम होता है कि आपको उस एक रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बता करके तभी आपको फ्रेंचाइजीज बांटने का काम करती है, ठीक है। फ्रेंचाइजीज मतलब होता है, कभी भी अगर हम फ्रेंचाइजीज ओपन लेते हैं तो बदले में हम उसको क्या देते हैं, फीस देते हैं, तब हमको फ्रेंचाइजीज मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर। इन दिस सिस्टम अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश अ कंपनी इन अ फॉरेन country in a partnership with a local firm for manufacturing or marketing some product. The multinational and foreign firms share, जैसे हम बता रहे हैं मारुति उद्योग, the government of India and Suzuki of Japan jointly supplied the capital and share profit. Suzuki supplied advanced technology and the multiple corporation contributes capital for the joint venture and share of profits. Listen, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जॉइंट वेंचर क्या है। जॉइंट वेंचर जब दो कंपनियां एक साथ मिलकर काम करती हैं तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर, ठीक है। जैसे है आपका हीरो होंडा, हीरो अलग है, होंडा अलग है, पहले हीरो होंडा एक थी, तो जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जॉइंट वेंचर कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द मेन एडवांटेज ऑफ जॉइंट वेंचर, द रिसोर्सेज ऑफ फॉरेन एंड लोकल फर्म्स आर प्रूव्ड टुगेदर द कंप्लेन ईच अदर, यानी दोनों कंपनियां मिलकर अगर कोई भी कंप्लेन हो तो उसको फॉलो करती हैं, ठीक है। जॉइंट वेंचर आर प्रेफरेबल व्हेन द मल्टीनेशनल लैक्स नेसेसरी रिसोर्सेज टू एक्सपेंड इट्स इंटरनेशनल ऑपरेशन और वांट्स टू एंटर ओवरसीज मार्केटिंग वेयर wholly owned subsidiaries and prohibited. Listen, the multinational can make use of the management skills and market position of the local partner, ठीक है। सो अगर एक कंपनी इंडिया की है, दूसरी कंपनी अगर जापान की है, तो दोनों का जॉइंट वेंचर, तो अगर वो कंपनी जापान में है, सपोज दो कंपनियां हैं जो मिलके एक काम को स्टार्ट करें, ठीक है, तो जॉइंट वेंचर सपोज हीरो और होंडा जापान की कंपनी है, हीरो इंडिया की कंपनी, दोनों ने मिलकर के काम किया, ठीक है। लेकिन जापान में अगर हीरो होंडा चल रही है तो उसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, यानी होंडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने कस्टमर को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्या करे, सेटिस्फाइड करे उनको, ठीक है। लाइसेंसिंग, कभी भी क्वेश्चन में अगर लाइसेंसिंग वर्ड आए तो लाइसेंसिंग वर्ड, अगर हम कोई भी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो हमें सबसे पहली चीज़ लाइसेंस की नीड होती है। विदाउट लाइसेंस हम कोई भी बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इन दिस फॉर्म मल्टीनेशनल ऑथराइज अ लोकल फॉर्म इन द host country to manufacture a product or a part of the product under a contract. It helps to save cost of raw material and labor, ठीक है। द मल्टीनेशनल रिटेन्स द राइट ऑफ मार्केटिंग द प्रोडक्ट, यानी कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम 10 साल के लिए काम करेंगे, 20 साल के लिए काम करेंगे, ठीक है। इन दिस फॉर्म मल्टीनेशनल ऑथराइज अ लोकल फर्म इन द होस्ट कंट्री टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट और अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कह रहा है कि अभी हमने बताया कि जैसे हीरो और होंडा, तो हीरो इंडिया की है, होंडा जापान की, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होगा तो वो जो लोकल कंपनी होगी, यानी होंडा जापान में है, होंडा कंपनी, तो वहाँ पे जो होंडा कंपनी चल रही है जापान में, तो जितनी भी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होंगी, लेकिन इन दिस फॉर्म मल्टीनेशनल ऑथराइज अ लोकल फ्रॉम इन द होस्ट कंट्री टू द मैन्युफैक्चर और किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वो आपको होंडा कंपनी ही देगी, ना कि हीरो कंपनी, क्योंकि हीरो तो इंडिया में है। जो कंपनी होस्ट कंट्री है, जैसे होस्ट कंट्री मतलब जापान है, जापान में हीरो होंडा दोनों मिलके काम करते हैं, जॉइंट वेंचर।
लेकिन जापान में काम करने के लिए आपके पास लोकल बॉडी कौन है? होंडा कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट, जो हीरो होंडा दोनों के नाम से काम कर रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? जॉइंट वेंचर, ठीक है। टर्की प्रोजेक्ट, द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अंडरटेक्स अ प्रोजेक्ट इन अ फॉरेन कंट्री, ठीक है। आपको ये पता है कि मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती हैं वो फॉरेन कंपनी से रिलेटेड होती हैं, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड होती हैं। द मल्टीनेशनल कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट्स एन इंडस्ट्रियल प्लांट फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, यानी जो कंस्ट्रक्शन का प्लांट रहता है उनका, प्लांट मतलब जहाँ मशीनरी वर्क करती है, इंडस्ट्रियल प्लांट, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। The local clients does not participate actively at various stages of construction. The personnel of the corporation have technical expertise in the concerned industry and they may train the client staff in the operation of the plant. Clear? So tomorrow I will discuss regarding the turnkey project. Thank you.